हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम हमारी दुर्ग की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन पुरानी क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा दुर्ग है ना, वह हमारा दुर्ग है किशनगढ़ या फिर केहरीगढ़। अब हम चर्चा करते हैं जो हमारा किशनगढ़ दुर्ग है या फिर जो हमारा केहरी दुर्ग है ना, उसमें क्या कुछ है, क्या कुछ खास, कब उसका निर्माण आया और कोई कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, उस पर अब चर्चा करते हैं। जो हमारा किशनगढ़ दुर्ग या फिर जो हमारा केहरी दुर्ग है ना, अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किशन सिंह ने की थी। यानी जो केहरी दुर्ग है उसकी स्थापना किसने की, तो उसकी स्थापना की थी, किशनगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी किशन सिंह ने। और कब की थी, 1611 ईस्वी के अंदर की थी। यानी जो हमारा किशनगढ़ दुर्ग है या जिसको केहरीगढ़ भी कहते हैं, जो इस दुर्ग की स्थापना किन्होंने की थी, तो इस दुर्ग की स्थापना की थी किशन सिंह ने। कब की थी, 1611 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग की स्थापना हुई थी। अगर हम इस दुर्ग की श्रेणी की बात करें कि यह दुर्ग कौन सी श्रेणी का है, तो यह जो दुर्ग है ना, यह हमारा स्थल, पारिक और पारिद श्रेणी का दुर्ग है। यानी जो यह हमारा दुर्ग है ना, जो हमारा किशनगढ़ दुर्ग है, यह हमारा स्थल, पारिक और पारिद तीनों श्रेणियों का दुर्ग है। और हम आगे इसमें चलते हैं। आगे क्या है, अगर इसके आंतरिक भाग की बात करें तो इसका आंतरिक भाग है ना, वह जीवन रेखा है। यह इस दुर्ग का आंतरिक भाग क्या है, तो इस दुर्ग का जो आंतरिक भाग है ना, वह है जीवन रेखा। यानी जो हमारा किशनगढ़ दुर्ग हो गया, तो उसके संदर्भ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी तो किशनगढ़ दुर्ग है ना हमारा, उसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा किशनगढ़ दुर्ग है, तो सबसे पहले तो हमारा जो किशनगढ़ दुर्ग है ना, ये इसे केहरीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1611 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग की स्थापना हुई थी। अगर इस दुर्ग की हम श्रेणी की बात करें तो यह दुर्ग हमारा जो पारिक और फिर पारिद श्रेणी का दुर्ग है। अगर हम इसके आंतरिक भाग की बात करें तो इसे जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है हमारा अगला दुर्ग रूपगढ़ दुर्ग, जो कि है किशनगढ़। जो हमारा रूप दुर्ग है, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि हमारा किशनगढ़ के अंदर स्थित है। यानी जो हमारा रूपनगढ़ दुर्ग है वह कहाँ स्थित है, तो रूपनगढ़ दुर्ग हमारा किशनगढ़ में स्थित है। अगर हम इसकी स्थिति पर चर्चा करें तो हमारा किशनगढ़ दुर्ग है, अगर उसकी हम स्थिति पर चर्चा करें तो क्या कुछ खास है। जो हमारा रूपनगढ़ दुर्ग है ना, वह जो रूपनगढ़ नदी है ना, उसके किनारे पर बना हुआ है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो रूपनगढ़ नदी है ना, उसके किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो उसके किनारे है ना जो रूपनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। स्थिति कौन सा, रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है, तो हो जाएगा रूपनगढ़ दुर्ग है। अगर हम इसके जो है इसके अंदर और कुछ क्या कुछ खास है, तो इसके अंदर एक तो है शास्त्रागार सुरंग है। यानी इसमें जो शस्त्रों की तरफ जाने वाली एक इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है, और इसके अंदर एक जेल भी है, और इसके अंदर एक राजसी महल भी है। जो आपसे यह पूछ लिया जाए जो रूपनगढ़ दुर्ग है इसमें क्या क्या है, तो रूपनगढ़ दुर्ग के लिए तो शास्त्रागार सुरंग है, और एक इसके अंदर एक जेल है, और एक इसके अंदर एक राजसी महल है। यानी रूपनगढ़ के अंदर बहुत कुछ है। उसके बाद अगला है करकेड़ी दुर्ग। तो करकेड़ी दुर्ग कहाँ स्थित है, आप सभी लोग कमेंट में बताइए। तो करकेड़ी दुर्ग है ना, तो वह भी हमारा किशनगढ़ के अंदर स्थित है। यानी करकेड़ी दुर्ग कहाँ स्थित है, तो करकेड़ी दुर्ग भी हमारा किशनगढ़ के अंदर स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो करकेड़ी दुर्ग का निर्माण महाराजा यज्ञनारायण ने करवाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए जो करकेड़ी दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण करवाया था महाराजा यज्ञनारायण ने। फिर क्या है, जो करकेड़ी दुर्ग है वह है कहाँ पर स्थित है, जो करकेड़ी दुर्ग है ना वह किशनगढ़ के अंदर स्थित है। फिर क्या है, आगे है मैंगनीज दुर्ग। तो मैंगनीज दुर्ग कहाँ पर स्थित है, मैंगनीज दुर्ग है ना वह अजमेर के अंदर स्थित है। यानी मैंगनीज दुर्ग कहाँ पर है, तो मैंगनीज दुर्ग है अजमेर के अंदर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो मैंगनीज दुर्ग है ना, वह कहाँ हो गया, मैंगनीज दुर्ग हमारा अजमेर के अंदर हो गया। तो अच्छा, जो इसका निर्माण है ना, तो मैंगनीज दुर्ग का निर्माण अकबरा ने ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के सामंत 1570 ईस्वी में किया था। यानी जो मैंगनीज दुर्ग है ना, मैंगनीज दुर्ग का निर्माण अजमेर के अंदर है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो
अकबर ने ख्वाजा मोहिउद्दीन की चिश्ती के सामंत यह 1570 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, यानी अकबर के द्वारा। फिर क्या इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं मैगनीज दुर्ग के? अन्य नाम इसके अंदर हो गए, एक तो है यह अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना और अकबर का किला हो गया। तो मैगनीज दुर्ग है उसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो मैगनीज दुर्ग है ना उसको एक तो अकबर का दौलत खाना और अकबर का किला के नाम से जाना जाता है। अगर इसके हम पुनर्निर्माण पर बात करें तो मैगनीज दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? जो मैगनीज दुर्ग का पुनर्निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया। कब करवाया था? 1905 में। तो जो हमारा मैगनीज दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने करवाया, कब करवाया था? 1905। लॉर्ड कर्जन वही है जिन्होंने भारत और बांग्लादेश का विभाजन किया था। फिर अगला कौन सा? अगला है संरक्षित स्मारक घोषित। इसको संरक्षित स्मारक घोषित कब किया गया? इसको किया गया 1968 के अंदर इसको संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। फिर क्या है? दुर्ग का मुख्य दरवाजा है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो मैगनीज दुर्ग है, जो मैगनीज दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वह किस नाम से जाना जाता है? तो मैगनीज दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है ना वह जहांगीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो जहांगीरी दरवाजे के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? किस दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वह जहांगीरी दरवाजा है, वह हो जाएगा मैगनीज दुर्ग। या फिर यह पूछ लिया जाए कि जहांगीरी दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैगनीज दुर्ग। वो जो कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। फिर सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति जहांगीर ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को दी थी। यानी जो सर टॉमस रो थे ना उनको भारत में जो बसने की अनुमति किसके द्वारा दी गई? तो उसको भारत में बसने की जो अनुमति है ना वह जहांगीर के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 10 जनवरी को दी गई। 10 जनवरी सन कौन सी थी? 1616 ईस्वी के अंदर उनको बसने की अनुमति दे दी थी। तो अब हम फिर से थोड़े से जो हमने ऊपर दुर्ग पढ़े उन पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जो हमारा किशनगढ़ दुर्ग है और जो हमारा कहरीगढ़ दुर्ग है उसकी स्थापना कब और किसने की? जो हमारा किशनगढ़ दुर्ग या फिर जो हमारा कहरीगढ़ दुर्ग है ना, अगर उसकी हम स्थापना पर बात करें ना तो उसकी स्थापना किशन सिंह ने की थी। कब की थी? 1616 ईस्वी में। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि 1611 ईस्वी के अंदर कौन सा दुर्ग बना, तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़ दुर्ग बना था। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि किशनगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की, तो किशनगढ़ दुर्ग की स्थापना किशन सिंह ने की थी। तो आपसे यह पूछ लिया जाए जो किशनगढ़ दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो वह स्थल भी है, पारिक भी है और पारिद श्रेणी का भी है। यानी जो हमारा किशनगढ़ दुर्ग है ना वह 3 श्रेणियों का एक साथ है। जैसे सतल दुर्ग भी कहा जाता है उसको पारिक दुर्ग भी कहते हैं, उसको पारिद दुर्ग भी कहते हैं। अगर जो किशनगढ़ दुर्ग है ना उसका आंतरिक भाग उसे किस नाम से जाना जाता है, तो किशनगढ़ दुर्ग का जो आंतरिक भाग है ना वह जीवन रेखा है। तो किशनगढ़ दुर्ग का आंतरिक भाग क्या है, तो किशनगढ़ दुर्ग का आंतरिक भाग है जीवन रेखा। तो किशनगढ़ दुर्ग आपका कंप्लीट हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो अभी आप कमेंट कीजिए, मैं अभी आपको दोबारा बता देता हूँ। तो जो किशनगढ़ दुर्ग है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, साथ साथ उसको कहरीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1611 ईस्वी के अंदर की हुई थी। किनके द्वारा की गई थी? किशन सिंह के द्वारा की गई थी। अगर इसकी श्रेणी की बात की जाए तो यह स्थल, पारिक और पारिद तीनों श्रेणियों का दुर्ग है। अगर इसके आंतरिक भाग की बात करें तो इसका आंतरिक भाग है जीवन रेखा। फिर हम नेक्स्ट यानी आगे चलते हैं थोड़े से। आगे हमारा है रूपनगढ़ दुर्ग। रूपनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? रूपनगढ़ दुर्ग है किशनगढ़ के अंदर स्थित है। यानी आपसे यह पूछ लीजिए कि किशनगढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो किशनगढ़ दुर्ग के अंदर रूपनगढ़ दुर्ग स्थित है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थिति है दुर्ग है। जो रूपनगढ़ दुर्ग है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। फिर क्या है यहाँ पर? एक तो शास्त्रागार सुरंग है और एक यहाँ पर जेल है और एक यहाँ पर राजसी महल है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो रूपनगढ़ दुर्ग है वहाँ पर क्या क्या स्थित है, तो रूपनगढ़ दुर्ग के अंदर एक तो शास्त्रागार सुरंग है, एक जेल है और यहाँ पर राजसी महल है। जो रूपनगढ़ दुर्ग वह कहाँ स्थित है? वह किशनगढ़ के अंदर स्थित है। फिर अगला है हमारा करकेड़ी दुर्ग। तो करकेड़ी दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो करकेड़ी दुर्ग है ना वह भी किशनगढ़ के अंदर स्थित है। यानी जो करकेड़ी दुर्ग वह कहाँ स्थित है? तो वह भी किशनगढ़ के अंदर स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? करकेड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो करकेड़ी दुर्ग का निर्माण महाराणा यज्ञनारायण ने करवाया था। तो आपसे यह पूछ लिया जाए जो करकेड़ी दुर्ग है
उसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? तो करकेडी दुर्ग का निर्माण महाराणा यज्ञनारायण के द्वारा कराया गया। फिर क्या है आगे? आगे है हमारा मैगनीज दुर्ग। तो जो मैगनीज दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? मैगनीज दुर्ग है ना, वह अजमेर में स्थित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मैगनीज दुर्ग है वह कहाँ पर बना हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वह अजमेर में बना हुआ है। अब इसकी हम निर्माण पर बात कर लेते हैं। जो मैगनीज दुर्ग है ना, जो उसका निर्माण कहाँ है? अकबर ने ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के समय 1570 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यानी जो मैगनीज दुर्ग है, तो मैगनीज दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजमेर ने करवाया था। कब करवाया था? 1570 में करवाया था। किस कारण करवाया था? अकबर के ख्वाजा मोहिउद्दीन के सम्मान में। यानी जो अकबर के ख्वाजा थे ना मोहिउद्दीन चिश्ती, उसके सम्मान में उन्होंने मैगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर हम उसके अन्य नाम पर बात करें, यानी जो मैगनीज दुर्ग है उसके अन्य क्या क्या नाम है, तो मैगनीज दुर्ग के अन्य भी नाम है, जैसे अकबर का एक तो दौलत खाना हो गया या फिर अकबर का किला, ये मैगनीज दुर्ग के अन्य नाम है। तो मैगनीज दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया अकबर का दौलत खाना और एक हो गया अकबर का किला। ये सभी के सभी मैगनीज दुर्ग के नाम है। फिर क्या है? तो इसका मैगनीज दुर्ग है ना, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? तो मैगनीज दुर्ग का जो पुनः निर्माण है ना, वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में करवाया गया। यानी जो मैगनीज दुर्ग है ना, तो मैगनीज दुर्ग का जो पुनः निर्माण है वह लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कब करवाया था? 1905 ईस्वी के अंदर करवाया था। लॉर्ड कर्जन वही है जिन्होंने भारत और बांग्लादेश का विभाजन किया था। फिर हम आगे चलते हैं। जो मैगनीज दुर्ग है ना, यहाँ पर जो मुख्य दरवाज़ा है ना, उसको जहांगीरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो जहांगीरी दरवाज़ा के नाम से किसको जाना जाता है? मैगनीज दुर्ग के मुख्य दरवाजे को जहांगीरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इसको 1968 ईस्वी के अंदर संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। यानी 1968 को इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। फिर क्या है? जो सर टॉमस रो को भारत में जो बसने की अनुमति है वो किसने दी थी? तो सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति जहांगीर के द्वारा दी गई थी। यानी सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति किन्होंने दी? तो सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति जहांगीर के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 10 जनवरी 1616 को। यानी 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अब हम आगे चलते हैं। हमारे आगे है हमारा तारागढ़ दुर्ग या फिर अजमेर दुर्ग, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। जो हमारा तारागढ़ दुर्ग है ना, उसको अजमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए, जो तारागढ़ दुर्ग है उसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो जो तारागढ़ दुर्ग है ना, उसको अजमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो हमारा तारागढ़ दुर्ग है ना, जो अजमेर के अजमेर दुर्ग भी है जिसका नाम, जो अजमेर के अंदर स्थित है, इसका जो निर्माण है ना वो है अजय राज चौहान के द्वारा करवाया गया था। यानी जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज चौहान के द्वारा किया गया था। फिर इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था तारागढ़ दुर्ग का? तो इसका पुनः निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा करवाया गया था। यानी जो तारागढ़ दुर्ग है इसका पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका पुनः निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1505 ईस्वी के अंदर इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो जो तारागढ़ दुर्ग है उसके अन्य नाम कौन कौन से? अन्य नाम इसका है गढ़बीठली है, राजपुताना की कुंजी है, राज्य का हृदय है, अरावली का अरमान है और राजस्थान का जिब्राल्टर है। यानी तो तारागढ़ दुर्ग या फिर अजमेर दुर्ग है जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, उसके अन्य कौन कौन से नाम हैं? उसके तो गढ़बिठली नाम है, एक राजपुताना की कुंजी नाम है और एक राजस्थान का हृदय नाम है और एक है अरावली का अरमान है और एक है राजस्थान का जिब्राल्टर। ये सभी के सभी किसके नाम है? तो ये सभी के सभी तारागढ़ या फिर अजमेर दुर्ग के नाम है। तो इसके कौन कौन से नाम होंगे? ये तो गढ़बिठली हो गया, एक राजपुताना की कुंजी हो गया, एक राजस्थान का हृदय हो गया, एक अरावली का अरमान हो गया और एक हो गया राजस्थान का जिब्राल्टर। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि गढ़बिठली कहाँ पर स्थित है? तो गढ़बिठली का आपका आंसर होना चाहिए अजमेर के अंदर स्थित है। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजपुताना की कुंजी कौन सी है? तो राजपुताना की कुंजी है तारागढ़ दुर्ग या फिर
अजमेर दुर्ग है। या आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान का हृदय कौन सा है, तो इसका भी आंसर होना चाहिए तारागढ़ दुर्ग या फिर अजमेर दुर्ग। या आपसे यह पूछ लिया जाए कि अरावली का अरमान कौन है, तो अरावली का अरमान तारागढ़ दुर्ग या फिर अजमेर दुर्ग है। या फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जिब्राल्टर क्या है, तो भी आपका आंसर होना चाहिए तारागढ़ दुर्ग या फिर अजमेर दुर्ग। ये सभी जितने अभी हमने पढ़े हैं ना, ये सभी के सभी जो तारागढ़ दुर्ग है ना, अजमेर दुर्ग, उस सभी के नाम है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो इसका पुनर्निर्माण है ना तारागढ़ दुर्ग का, वह किसने करवाया था? तो जो तारागढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण है ना, वह शाहजहाँ के सेनापति था विट्ठल दास गौड़ के द्वारा करवाया गया। यानी जो तारागढ़ दुर्ग या फिर अजमेर दुर्ग है ना, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था विट्ठल दास गौड़ के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1644 से लेकर 56 ईस्वी तक करवाया गया था। यानी जो तारागढ़ दुर्ग, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो तारागढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण शाहजहाँ के सेनापति विट्ठल दास गौड़ के द्वारा करवाया गया। तो जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया? तो तारागढ़ दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है वह शाहजहाँ के सेनापति विट्ठल दास गौड़ के द्वारा 1644 से लेकर 1656 ईस्वी के मध्य करवाया गया। अब पूछ ले कि जो तारागढ़ दुर्ग या फिर अजमेर दुर्ग है उसके अन्य कौन कौन से नाम है? तो इसके अन्य नाम है पीपल बुर्ज हो गया, फतेह बुर्ज हो गया, इमली बुर्ज हो गया, श्रृंगार चौरी दुर्ग हो गया, घूंघट दुर्ग हो गया और नगारजी बुर्ज हो गया। यानी अन्य इसके कौन कौन से नाम है तारागढ़ दुर्ग के? अन्य नाम इसके एक तो हो गया पीपल बुर्ज हो गया, एक फतेह बुर्ज हो गया, एक इमली बुर्ज हो गया, एक श्रृंगार चौरी दुर्ग हो गया, एक घूंघट दुर्ग हो गया और एक नगारची दुर्ग हो गया। ये सभी के सभी इसके अन्य नाम है। तो अन्य नाम इनके क्या हो गए? अन्य नाम हो गए इसका पीपल बुर्ज हो गया, फतेह बुर्ज हो गया, इमली बुर्ज हो गया, श्रृंगार चौरी दुर्ग हो गया, घूंघट बुर्ज हो गया और नगारची बुर्ज हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा मीरान साहब की दरगाह व सैयद हुसैन खिंगवासर की दरगाह। यानी जो मीरान साहब की दरगाह और सैयद जो हुसैन खिंगरवास की दरगाह वो भी यहीं पर स्थित है। फिर है जो दुर्ग के अंदर 6 दरवाजे हैं। यानी जो तारागढ़ दुर्ग है ना, तो तारागढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? तो तारागढ़ के दुर्ग के अंदर 6 दरवाजे हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर लक्ष्मण पोल है। यानी सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले इसके अंदर लक्ष्मण पोल है, फिर इसके अंदर है फूटा दरवाज़ा, फिर इसके अंदर कौन सा दरवाज़ा है? फूटा दरवाज़ा, फिर है इसके अंदर बड़ा दरवाज़ा, फिर है इसके अंदर भवानी पोल, फिर है इसके अंदर हाथी पोल और फिर है इसके अंदर इंद्र पोल। यानी दुर्ग के अंदर इसके अंदर 6 दरवाजे हैं। तो 6 दरवाजे कौन कौन से हो गए? एक तो लक्ष्मण पोल हो गया, एक फूटा दरवाज़ा हो गया, एक बड़ा दरवाज़ा हो गया, एक भवानी पोल हो गया, एक हाथी पोल हो गया और एक इंद्र पोल हो गया। ये सभी के सभी दुर्ग के दरवाजे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा कि जो बीनादेसर का किला है वह कहाँ स्थित है? तो बीनादेसर का जो किला है ना वह चूरू के अंदर स्थित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो बीनादेसर का किला है वह कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर आना चाहिए चूरू के अंदर। यानी जो बीनादेसर का किला है ना वह चूरू के अंदर स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। जो जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण ठाकुर दल्ले सिंह ने करवाया था। यानी जो बीनादेसर का किला है उसका निर्माण है ना, तो उसका निर्माण किसने करवाया? तो ठाकुर दल्ले सिंह के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? उसका निर्माण करवाया था 1757 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। बीनादेसर का किला कहाँ पर स्थित है? तो बीनादेसर का किला है वह चूरू के अंदर स्थित है। उसके बाद अगला है सुजानगढ़ दुर्ग। अगला हमारा कौन सा है? अगला है हमारा सुजानगढ़ दुर्ग। तो सुजानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सुजानगढ़ दुर्ग है ना वह चूरू के अंदर स्थित है। तो सुजानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सुजानगढ़ दुर्ग चूरू के अंदर स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया? तो जिसका निर्माण करवाया था सूरत सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। यानी जो सुजानगढ़ दुर्ग है, सुजानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सुजानगढ़ दुर्ग का निर्माण सूरत सिंह के द्वारा किया गया, यानी सूरत सिंह द्वारा करवाया गया। उसके बाद जो इसका प्राचीन नाम है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है हड़बूजी का कोटा। यानी जो सुजानगढ़ दुर्ग है जो कि चूरू के अंदर है, तो उसका
प्राचीन नाम क्या है उसका? प्राचीन नाम है हडबूजी का कोटा। उसके बाद है रतनगढ़ दुर्ग। रतनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? रतनगढ़ दुर्ग भी चूरू के अंदर स्थित है। यानी जो रतनगढ़ दुर्ग है ना, वह कहाँ पर है? रतनगढ़ दुर्ग चूरू के अंदर स्थित है। अगर इसकी स्थापना पर बात की जाए तो जो बीकानेर शासक सूरत सिंह थे ना, उन्होंने 1798 में अपने पुत्र रतन सिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा था। तो रतनगढ़ दुर्ग की अगर स्थापना पर बात करें तो जो इसकी स्थापना है ना, वह बीकानेर शासक सूरत सिंह ने 1798 में जो अपना पुत्र था रतन सिंह, उसके नाम पर रखी। यानी इसका स्थापना क्या हो गया? जो बीकानेर शासक सूरत सिंह था ना, सूरत सिंह ने जो 1798 में जो अपने पुत्र रतन सिंह था ना, तो उसके नाम पर इस दुर्ग की स्थापना की थी। फिर अगला है राजगढ़ दुर्ग। तो राजगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो राजगढ़ दुर्ग भी चूरू के अंदर स्थित है। यानी चूरू के अंदर अच्छे खासे दुर्ग है। तो राजगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वह कहाँ पर हुआ है? तो राजगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ना, वह चूरू के अंदर हुआ है। फिर इसका निर्माण किसने करवाया? यानी जो राजगढ़ दुर्ग है ना, उसका निर्माण बीकानेर का शासक गज सिंह के पुत्र राज सिंह के नाम पर 1766 ईस्वी के अंदर हुआ। यानी जो राजगढ़ दुर्ग है, तो राजगढ़ दुर्ग का निर्माण कब वह किसने करवाया? तो राजगढ़ दुर्ग के निर्माण जो बीकानेर का शासक था ना गज सिंह, तो गज सिंह के पुत्र था एक राज सिंह के नाम पर 1766 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण हुआ। जो इसके देख रेख में गज सिंह के मंत्री बख्तावर सिंह थे। जो इसकी देख रेख में कौन थे? गज सिंह के मंत्री थे बख्तावर सिंह। तो एक बार पुनः इन पर हम चर्चा कर लेते हैं जो हमने अभी अभी दुर्ग देखे हैं। तो सब जो अभी अभी हमने दुर्ग देखा ना, वह देखा था हमने तारागढ़ दुर्ग। यानी तारागढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर क्या कुछ खास है? तारागढ़ दुर्ग के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, इसके अंदर कितने दरवाजे हैं, इसको किस किन नामों के द्वारा जाना जाता है, इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया। यानी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं। तो हमारा तो यह टारगेट है कि आप सभी को इस प्रकार तैयारी करवाई जाए ताकि आप सभी का 100% गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अब हम चलते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग है ना हमारा, उसको अजमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग को और अजमेरू के नाम से भी जाना जाता है। और जो कहाँ पर स्थित है? जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि अजमेरू दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेरू दुर्ग हो जाएगा अजमेर के अंदर। या फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि तारागढ़ दुर्ग वह कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा अजमेर के अंदर। या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है तारागढ़ दुर्ग या अजमेर दुर्ग ये कहाँ पर स्थित है? तो यह आ जाएगा अजमेर। आपको जो एग्जामिनर है ना, वह क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे सकता है। जैसे तारागढ़ दुर्ग व अजमेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा। इस प्रकार ऑप्शन दे देगा और आपसे यह पूछ लेगा, यहाँ पर दो जिले दे देगा। जैसे जयपुर प्लस अजमेर दे दिया और यहाँ पर अजमेर और अजमेर दे दिया। तो इसके अंदर आपको अजमेर ही करना है, न कि अदा करना है। यानी तारागढ़ दुर्ग और अजमेर दुर्ग दोनों एक ही है जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। आजकल जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वह घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनर का तो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को एग्ज़ाम से बाहर किया जाए, यानी तभी तो जाकर उन सभी स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। जो हमारी 5000 की कोई मान लो आप वैकेंसी आती है, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 10 लाख से अधिक फार्म लगते हैं। तो वहाँ पर जॉब तो 5 लाख ही है और फॉर्म 10 लाख लगे, तो उसके हिसाब से पेपर बनाया जाता है। तो आप देख लो पेपर किस स्टैंडर्ड का बनता है। तो पेपर जिस स्टैंडर्ड का बनो, हम उस प्रकार तैयारी करेंगे ताकि हमारा तो सिलेक्शन 100% हो जाए। हम स्मार्ट तैयारी करेंगे। जो हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे तो आज के समय में क्या है, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता। तैयारी इस प्रकार करो ताकि आप आसानी से अपना सिलेक्शन ले लो। क्वेश्चनों को इस तरह याद होने चाहिए जैसे हमने उनको घोल कर पी रखे हैं, इस प्रकार हमारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। क्वेश्चन देखते ही हमको फटाक से उसका उत्तर आना चाहिए, तभी हमारा जाकर कई सपना साकार होता है। कहीं जाकर हमारा गवर्नमेंट जॉब में लगने का जो सपना है वह साकार होता है। तो मेरा तो तात्पर्य यही है कि आपको इस प्रकार तैयारी कराऊं कि आपका 100% गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन हो जाए। हमारी क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन हमारी क्लास को देखने के बाद आपके और भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे कि सर इसके अंदर और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने टारगेट कर लिया है कि आपको तो गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब लगोगी। जो हमारे द्वारा तैयारी करवाई जाती है ना, वह राजस्थान की सभी भर्तियों के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो हमारा मेन टारगेट है ना,
जो हमारा मेन टारगेट हुआ तो हमारा है पशु परिचर, यानी पशु परिचर के अंदर आपको सिलेक्शन दिलाने की गारंटी हमारी है। अगर आप हमारी क्लास से पूरी देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। राजस्थान के तो संदर्भ में आप बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। और साथ ही साथ साइंस की क्लास शुरू कर दी गई है और आपको जो राजस्थान पशु परिचर पार्ट बी उसकी क्लास भी आपको शाम को 6 बजे देखने को मिलती है। यानी मेरे द्वारा जितना भी सिलेबस करवाया जाता है ना उसकी आपको 100% उसके अंदर आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। यानी आप इतना ही पढ़ लेते हो ना जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम आगे हमारे चैप्टर पर चलते हैं। जो हमारा तारागढ़ दुर्ग है तो उसके संदर्भ में क्या कुछ खास है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग से हर एग्ज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। जैसे तारागढ़ दुर्ग के जो संबंधित है ना क्वेश्चन, एक तो हमारा हो जाएगा राजस्थान पुलिस और एक पटवार और साथ ही साथ आपके वीडियो। इन तीनों एग्जामों में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिलता है। तो आप यह सोच लीजिए कि तारागढ़ दुर्ग इतना इम्पोर्टेंट है। हम जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उसमें हमको एक नंबर तो छोड़ो, हमको 0.25 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी अच्छी तरह से पकड़ के चलना होता है। जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो जो जितने नंबर आते हैं ना जो लमसम होते हैं वो कहते हैं ना हमें 5-4 नंबरों से रह गए, तो वो जो नंबर आते हैं ना उतने नंबर सभी के आते हैं। तो सभी जो 5-4 नंबर जो लीड करता है ना उसी का सिलेक्शन होता है। तो आप इस तरह तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन तो डेफिनेटली हो जाए, आप इस बार ही गवर्नमेंट जॉब लग कर फ्री हो जाओ। मेरा तो यही उद्देश्य है कि आपको इस तरह से स्टडी कराऊं। तो अब हम चलते हैं हमारे तारागढ़ दुर्ग पर। तो तारागढ़ दुर्ग को हम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो तारागढ़ दुर्ग है हमारा उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग को अन्य अजमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। तो जो हमारा तारागढ़ दुर्ग है ना, अगर हम उसके निर्माण पर बात करें कि जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया और कब करवाया, इसके क्या उपनाम है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा तारागढ़ दुर्ग है ना, तो हमारे तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था अजयपाल चौहान ने। यानी जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया, तो तारागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था अजयपाल चौहान के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। फिर जो तारागढ़ दुर्ग है ना कुछ समय बाद यानी इसका पुनः निर्माण भी हुआ, यानी इसके पुनः निर्माण की ज़रूरत पड़ी। तो इसका जो पुनः निर्माण है वह किसने करवाया, यानी जो तारागढ़ दुर्ग है उसका पुनः निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग के पुनः निर्माण करने का जो श्रेय है ना वह पृथ्वीराज सिसोदिया को जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो तारागढ़ दुर्ग है उसको जो तारागढ़ दुर्ग का जो पुनः निर्माण है वह किसने करवाया, तो तारागढ़ दुर्ग का जो पुनः निर्माण है ना वह पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया, तो वह 1505 ईस्वी के अंदर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। फिर अगला क्या है, अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम इसका है गढ़बीठली है। तो तारागढ़ दुर्ग है ना इसका अन्य नाम क्या है, तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीठली नाम से भी जाना जाता है और राजपूताना की कुंची के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का हड्ड नाम से भी जाना जाता है, अरावली का फरमान नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का जिब्राल्टर नाम से भी जाना जाता है। यानी जो तारागढ़ दुर्ग है ना उसके बहुत से नाम है। तो आपसे अभी यह पूछ लिया जाए कि गढ़बीठली किस दुर्ग का नाम है, तो गढ़बीठली आपका तारागढ़ दुर्ग का नाम हो जाएगा। फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजपूताना की कुंजी के नाम से किससे जाना जाता है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे, तो आप इसका आंसर दोगे तारागढ़ दुर्ग। उसके बाद आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान का हृदय है वह कौन सा है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। यानी जो राजस्थान का हृदय है ना वह तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्या है, अगला है अरावली का अरमान किसे कहा जाता है, तो अरावली का अरमान भी तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो अरावली का अरमान किसको कहा जाता है, अरावली का अरमान तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। फिर क्या हो गया, फिर हो गया राजस्थान का जिब्राल्टर। तो राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है। यानी राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा है, तो राजस्थान का जिब्राल्टर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। फिर अगर इस दुर्ग की हम जो पुनः निर्माण है ना, इसका पुनर्निर्माण
शाहजहाँ के सेनापति विट्ठल दास गौड़ के द्वारा 1644 से 56 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यानी जो यह तारागढ़ दुर्ग है ना, इसका निर्माण पुनर्निर्माण एक तो हमारा पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा करवाया गया था, और इसका जो पुनर्निर्माण है विट्ठल दास गौड़ के द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण विट्ठल दास गौड़ ने कब करवाया? 1644 से लेकर 1656 ईस्वी के मध्य इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगर हम इस दुर्ग के अन्य नामों पर बात करें, अगर इस दुर्ग के हम अन्य पर चर्चा करें, तो इस जो पीपल बुर्ज और फतेह बुर्ज, इमली बुर्ज, श्रृंगार चौरी दुर्ग, घूंघट बुर्ज और नागरची बुर्ज है। फिर क्या है? मीरान साहब की दरगाह व सैयद हुसैन खिंगवास की दरगाह भी यहीं स्थित है। यानी जो मीरान साहब की दरगाह है वह जो सैयद हुसैन खिंगसवास की दरगाह है वह यहीं स्थित है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए जो मीरान साहब की दरगाह व सैयद हुसैन खिंगवास की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो वह यहीं हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है। उसके बाद क्या है? दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? तो दुर्ग में 6 दरवाजे हैं। तो वह कौन कौन सी दरवाजे हैं? तो सबसे पहला तो है लक्ष्मण पोल, दूसरा हो जाएगा फूटा दरवाजा, तीसरा हो जाएगा बड़ा दरवाजा, चौथा हो जाएगा भवानी पोल, पांचवा हो जाएगा हाथी पोल, छठा हो जाएगा इंद्र पोल। यानी जो दुर्ग है, दुर्ग के अंदर कितने दरवाजे हैं? तो दुर्ग के अंदर हमारे 6 दरवाजे हैं। तो 6 दरवाजे कौन कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा लक्ष्मण पोल, दूसरा हो जाएगा फूटा दरवाजा, तीसरा हो जाएगा बड़ा दरवाजा, चौथा हो जाएगा भवानी पोल, पांचवा हो जाएगा हाथी पोल और छठा हो जाएगा इंद्र पोल। तो दुर्ग के कितने दरवाजे हैं? तो दुर्ग के 6 दरवाजे हो गए। लक्ष्मण पोल हो गया, फूटा दरवाजा हो गया, बड़ा दरवाजा हो गया, भवानी पोल हो गया, हाथी पोल हो गया और इंद्र पोल हो गया। फिर अगला है बीनादेसर का किला कहाँ स्थित है? तो जो बीनादेसर का किला है ना वह चूरू के अंदर स्थित है। तो बीनादेसर का किला कहाँ स्थित है? तो बीनादेसर का किला चूरू के अंदर स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? बीनादेसर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीनादेसर का जो किले का निर्माण है ना उसका निर्माण ठाकुर दले सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो बीनादेसर का किला है तो उसका निर्माण किसने करवाया था? जो बीनादेसर का किला है उसका निर्माण दल्ले सिंह ने 1757 ईस्वी के अंदर करवाया था। तो यह भी आपको याद होना चाहिए। 1757 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। फिर क्या है? फिर है जो सुजानगढ़ दुर्ग है कहाँ स्थित है? जो सुजानगढ़ दुर्ग है ना वह भी चूरू जिले के अंदर स्थित है। वर्तमान में मैं भी चूरू जिले के अंदर रह रहा हूँ। तो सुजानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ दुर्ग है ना वह चूरू के अंदर स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था सूरत सिंह बीका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यानी जो सुजानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? सूरत सिंह बीका के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। फिर क्या है? प्राचीन नाम। इसका प्राचीन नाम क्या है सुजानगढ़ दुर्ग का? इसका प्राचीन नाम है हड़बूजी का कोट। यानी जो सुजानगढ़ दुर्ग है इसका प्राचीन क्या नाम है मुझे बताइए? तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा हड़बूजी का कोट। यानी जो सुजानगढ़ किला है ना उसका प्राचीन नाम है हड़बूजी का कोट। उसके बाद हम नेक्स्ट यानी आगे चलते हैं हमारे अगले दुर्ग की तरफ। तो हमारा अगला दुर्ग कौन सा है? तो हमारा अगला दुर्ग है रतनगढ़ दुर्ग चूरू। यानी हमारा अगला कौन सा दुर्ग हो गया? अगला हमारा दुर्ग हो गया रतनगढ़ दुर्ग चूरू। जिसकी स्थापना है ना ये बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1798 ईस्वी में अपने पुत्र रतन सिंह के नाम पर किया। यानी जो रतनगढ़ दुर्ग है ना तो रतनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? रतनगढ़ दुर्ग चूरू के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना बीकानेर शासक है ना सूरत सिंह ने 1798 ईस्वी में अपने पुत्र रतन सिंह के नाम पर इसका स्थापना की थी। फिर अगला है राजगढ़ दुर्ग। तो राजगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो राजगढ़ दुर्ग भी चूरू के अंदर स्थित है। जिसका निर्माण बीकानेर का शासक गज सिंह ने पुत्र राज सिंह के नाम पर हुआ। यानी जो राजगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण बीकानेर का शासक गज सिंह ने पुत्र राज सिंह के नाम पर 1666 ईस्वी में किया। यानी बीकानेर के शासक है सूरत सिंह ने इसका निर्माण किया था। फिर इसकी जो देख रेख है वह गज सिंह के मंत्री बख्तावर सिंह ने की थी। यानी जो राजगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है जो उसकी देख रेख है वह की थी गज सिंह के मंत्री थे ना बख्तावर सिंह ने की थी। अब हम आगे चलते हैं यानी आगे हमारा कौन सा दुर्ग है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है तारागढ़ दुर्ग। तो तारागढ़ दुर्ग हमारा कहाँ स्थित है? जो हमारा तारागढ़ दुर्ग है ना
तारागढ़ नहीं, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा तारानगर दुर्ग। तो हमारा जो तारानगर, तो अब हम तारानगर दुर्ग पर चर्चा करते हैं कि जो हमारा तारानगर दुर्ग है उसके अंदर क्या कुछ खास है। तो तारानगर दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? तारानगर है ना, उस दुर्ग का निर्माण करवाया था बीकानेर शासक सूरत सिंह ने करवाया था। यानी जो तारानगर के दुर्ग है ना उसका निर्माण किसने करवाया? तो तारानगर जो दुर्ग का निर्माण बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह, उन्होंने करवाया था। 1787 से लेकर 1828 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूरू दुर्ग। तो चूरू दुर्ग का निर्माण कब किसने व कब करवाया? तो चूरू दुर्ग का निर्माण है वह बता देते हैं हमको किसने करवाया। और साथ ही साथ चूरू दुर्ग है ना वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। हमने स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो हम चर्चा करते हैं चूरू दुर्ग पर। जो चूरू दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? तो चूरू दुर्ग का निर्माण जो बीकानेर के सामंत कुशल सिंह राठौड़ थे उन्होंने करवाया था। तो चांदी के गोले डालने वाला दुर्ग कौन सा है? वह है चूरू दुर्ग। यानी जो चूरू दुर्ग है ना वहाँ पर चांदी के गोले डाले गए थे। फिर क्या है, इसका जो प्रवेश वह प्रवेश सिंह द्वार से, यानी चूरू दुर्ग है उसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं जो उसका प्रवेश द्वार है ना वह है सिंह द्वार। और यहाँ पर गोपीनाथ का मंदिर भी है। यानी चूरू दुर्ग है तो चूरू दुर्ग के अंदर क्या कुछ खास है? तो चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, तो चूरू दुर्ग का निर्माण बीकानेर सामंत कुशाल सिंह राठौड़ द्वारा करवाया गया था। और फिर क्या है, तो चूरू का दुर्ग है ना उसके चांदी के गोले डाले गए थे, यानी उस पर चांदी के गोले भी दागे गए थे। जो इसका प्रवेश द्वार है ना तो वह प्रवेश द्वार है सिंह द्वार से। यानी जब हम चूरू दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं ना, जो जिस द्वार से हम प्रवेश करते हैं ना तो उस द्वार का नाम है सिंह द्वार। अगले साथ है कि इसके यहाँ पर एक गोपीनाथ जी का मंदिर भी है, यानी यहाँ पर गोपीनाथ का मंदिर है। आगे हम चलते हैं सज्जनगढ़ दुर्ग। तो आपसे पूछ ले कि सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, इसका निर्माण और जो सज्जनगढ़ दुर्ग है वह कहाँ स्थित है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग है उदयपुर के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो आपका पता होना चाहिए कि सज्जनगढ़ दुर्ग है ना जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। तो सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आपको यह भी पता होना चाहिए जो सज्जनगढ़ दुर्ग है ना उसका निर्माण सज्जन सिंह ने 1874 से लेकर 1884 ईस्वी तक करवाया था। तो सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1874 से लेकर 1884 ईस्वी तक इसका निर्माण करवाया था। अगर इसकी स्थिति पर बात की जाए तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। जो सज्जनगढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग हमारा बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा। अगर हम सज्जनगढ़ दुर्ग के अन्य नामों पर बात करें, यानी इसके अन्य और कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग है ना वह उदयपुर का मुकुटमणि नाम से भी जाना जाता है। यानी जो सज्जनगढ़ दुर्ग है तो सज्जनगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी आकृति पर बात की जाए, यानी जो सज्जनगढ़ दुर्ग है इसकी आकृति कैसी है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग की जो आकृति है वह है गुलाब के समान। यानी जो सज्जनगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग की आकृति है वह है गुलाब के समान है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? जो सज्जनगढ़ दुर्ग इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य यह था कि ज्योतिषी गणना करने के लिए, यानी जो सज्जनगढ़ दुर्ग उसका क्या उद्देश्य था? तो सज्जनगढ़ दुर्ग था ना उसका यह ज्योतिषी गणना के लिए इसका मेन उद्देश्य था। और फिर क्या है, वर्तमान में यहाँ पुलिस का वायरलेस के अंदर स्थित है। जो सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर है ना यहाँ पर वर्तमान में जो पुलिस है ना, जो पुलिस का यहाँ पर जो वायरलेस सेंटर है ना वह यहाँ पर स्थित है। यानी सज्जनगढ़ दुर्ग अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा है? आगे हमारा है गोगुंदागढ़। गोगुंदागढ़ आपसे पूछ लिया जाए कि गोगुंदागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो गोगुंदा दुर्ग है ना वह उदयपुर के अंदर स्थित है। यानी जो गोगुंदागढ़ दुर्ग है वह कहाँ स्थित है? जो गोगुंदागढ़ दुर्ग है ना वह उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर पूछ लिया जाए कि राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने इसे राजधानी बनाया था। यानी जो राणा प्रताप थे ना, तो राणा प्रताप के जो पुत्र थे ना राणा सांगा, उन्होंने अमर सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। फिर क्या है, उदय सिंह का देहांत यहीं पर हुआ था।
फिर है जो राज तिलक है ना राणा प्रताप का, वह यहीं पर हुआ था। जो गोगुंदा का दुर्ग है ना, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। तो राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। यानी गोगुंदा गढ़ का जो दुर्ग है उसे अपनी राजधानी किसने बनाया, तो राणा प्रताप के पुत्र थे ना राणा अमर सिंह, उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया गोगुंदागढ़ को उदयपुर में। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उदय सिंह का देहांत है ना वह यहीं पर हुआ था। तो उदय सिंह का देहांत कहाँ पर हुआ, तो उदय सिंह का देहांत यहीं पर हुआ था। और जो राजतिलक है ना राणा प्रताप का, तो राणा प्रताप का जो राजतिलक है ना वह यहीं पर हुआ था। तो राणा प्रताप का राजतिलक कहाँ हुआ था, गोगुंदागढ़ उदयपुर के अंदर ही राणा प्रताप का राजतिलक हुआ था। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा रणथंभौर का किला। तो रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है, तो रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ ले कि रणथंभौर का किला कहाँ है, तो रणथंभौर का किला है सवाई माधोपुर। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण रणथंभौर चौहान ने 1887 ईस्वी में करवाया था। यानी जो रणथंभौर का किला है, तो रणथंभौर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो रणथंभौर किले का निर्माण रणथंभौर चौहान ने 1887 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। अगर इसकी पहाड़ी पर बात की जाए कि यह कौन सी पहाड़ी पर है, तो यह रण एवं की पहाड़ी रणस्तंभपुर में स्थित है। यानी इसकी पहाड़ी कौन कौन सी है, यह कौन सी पहाड़ी पर है, तो यह रण एवं की पहाड़ी पर स्थित है, रणस्तंभपुर। अगर हम इसकी क्षेत्रफल बात करें, यानी रणथंभौर का किला वह कितने क्षेत्रफल पर है, तो वह 102 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है। यानी जो रणथंभौर का किला है वह 102 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर विस्तृत है। अगर इस दुर्ग की अगर हम श्रेणी की बात करें कि जो हमारा रणथंभौर का दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो यह एरण श्रेणी का दुर्ग है। यानी जो रणथंभौर का किला है ना वह एरण श्रेणी का दुर्ग है। अगर इसके हम अन्य नाम पर चर्चा करें तो इसके और अन्य क्या नाम है, तो इसका अन्य नाम है, एक तो हो जाएगा चित्तौड़ का छोटा भाई और एक हो जाएगा दुर्गाधिराज प्रवेश द्वार। यानी जो रणथंभौर का किला है ना उसके बहुत से नाम है। तो उसके कौन कौन से नाम हैं, ये तो हो जाएगा चित्तौड़ का छोटा भाई हो गया, एक हो गया दुर्गाधिराज प्रवेश द्वार, और इसके अंदर प्रवेश द्वार है तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उस पर जो पहला प्रवेश द्वार है या जो पहला दरवाज़ा है वह है नौलखा दरवाज़ा है। पहला दरवाज़ा कौन सा हो गया, नौलखा दरवाज़ा। दूसरा जो दरवाज़ा है वह हाथीपोल, दूसरा दरवाज़ा कौन सा हो गया, हाथीपोल। तीसरा है गणेश पोल, तो तीसरा दरवाज़ा कौन सा है, गणेश पोल। चौथा है सूरज पोल, चौथा कौन सा हो गया, सूरज पोल हो गया। पांचवा हो गया त्रिपोलिया पोल, अंधेरी पोल, और जो पांचवा कौन सा हो गया, त्रिपोलिया पोल या अंधेरी पोल यानी तोरण पोल। उसके बाद जो यहाँ पर अबुल फजल था ना, अबुल फजल का यहाँ पर एक कथन है, अबुल फजल का यहाँ पर क्या कथन है, तो अबुल फजल का कथन है कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं इस बख्तरबंद के सामने। यानी जो यह दुर्ग है ना, इस दुर्ग के सामने जितने भी बाकी दुर्ग है ना वो सब नंगे हैं। यह कथन किसने कहा था, यह किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। फिर क्या है अमीर खुसरो का कथन, अमीर खुसरो का क्या कथन है, अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुर्फ का घर इस्लाम का घर बन गया। अमीर खुसरो का कहना था कि आज जो कुर्फ का घर था ना वह इस्लाम का घर बन गया। तो एक बार और पुनः थोड़ी सी हम इन पर चर्चा कर लेते हैं एक बार और फिर से। जो हमारा तारानगर दुर्ग है वह कहाँ स्थित है, तो हमारा तारानगर दुर्ग चूरू के स्थित है। अगर इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण बीकानेर शासक सूरज सिंह ने करवाया था। जो चूरू दुर्ग है, चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, बीकानेर के सामंत कुशल सिंह राठौड़ के द्वारा चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो चूरू दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जो बीकानेर के सामंत कुशल सिंह राठौड़ थे ना उनके द्वारा चूरू दुर्ग का निर्माण किया गया था। फिर यहाँ पर चांदी के गोले दागने वाला यह दुर्ग है, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है, चूरू का दुर्ग है। फिर यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है वह सिंह द्वार है, यानी जो चूरू जिले का जो प्रवेश द्वार है वह सिंह द्वार है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है, यानी चूरू दुर्ग के अंदर ही गोपीनाथ जी का मंदिर स्थित है। उसके बाद हमारा अगला कौन सा है, अगला है हमारा सज्जनगढ़ दुर्ग। तो सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, सज्जनगढ़ दुर्ग हमारा उदयपुर के अंदर स्थित है। तो सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ हो गया, तो सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर के अंदर हो गया। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण सज्जन सिंह ने 1874 से लेकर 1884 ईस्वी तक इसका निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सज्जनगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया। कब करवाया था, 1874 से लेकर 1884 ईस्वी तक करवाया था।
अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो यह कहाँ पर स्थित है, ये तो बासंदरा पहाड़ी पर स्थित है, यानी जो सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर के अंदर है ना, वह बासंदा पहाड़ी पर स्थित है। अगर इसकी हम अन्य नाम पर बात करें तो इसका अन्य नाम कौन सा है, तो इसका अन्य नाम हो जाएगा उदयपुर का मुकुटमणि। यानी जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उसके अन्य भी नाम है, तो अन्य नाम कौन सा है, इसका अन्य नाम है उदयपुर का मुकुटमणि। अगर इसकी आकृति पर बात की जाए तो यह इसकी आकृति है ना, वह गुलाब के समान है, यानी जो सज्जनगढ़ दुर्ग है ना उसकी आकृति गुलाब के समान है। अगर जो सज्जनगढ़ दुर्ग है इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, तो इसका उद्देश्य यह था कि ज्योतिषी गणना करने के लिए इस दुर्ग को बनाया गया था। और वर्तमान में जो यह दुर्ग है ना, इसमें पुलिस का वायरलेस के अंदर स्थित है। जो हमारा सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर है उसके अंदर वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में यहाँ पर पुलिस का वायरलेस के अंदर स्थित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा हो जाएगा कौन सा, गोगंदागढ़। गोगंदागढ़ कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। जो गोगंदागढ़ है ना वह उदयपुर के अंदर स्थित है। तो गोगंदागढ़ कहाँ स्थित है, तो गोगंदागढ़ उदयपुर के अंदर स्थित है। तो राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। यानी जो राणा प्रताप थे ना, तो राणा प्रताप के जो पुत्र था ना, तो उस पुत्र ने उसे, राणा प्रताप के पुत्र था उन्होंने, अमर सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। फिर जो उदय सिंह का देहांत है वह यहीं पर हुआ था, गोगंदागढ़ के अंदर ही उदय सिंह का देहांत हुआ था। फिर जो राज तिलक है राणा प्रताप का वह यहीं पर हुआ था। फिर आगे है हमारा रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला कहाँ है, तो रणथंभौर का किला हमारा सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। रणथंभौर से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसका निर्माण है वो किसने करवाया था रणथंभौर किले का, तो इसका निर्माण रणथंभदेव चौहान ने 1887 ईस्वी के अंदर करवाया था। यानी जो रणथंभौर का किला है उसका निर्माण किसने करवाया, तो उसका निर्माण रणथंभदेव चौहान ने करवाया था। फिर अगर इसकी पहाड़ी पर बात की जाए तो यह रणवैथम की पहाड़ी रणथंभपुर के अंदर स्थित है। अगर इसकी क्षेत्रफल पर बात करें तो यह 102 हेक्टेयर के अंदर है। अगर इसकी श्रेणी पर बात की जाए तो यह एरण श्रेणी का दुर्ग है। इसका अन्य नाम क्या है, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई और दुर्गाधिराज प्रवेश द्वार है। और इसके अंदर अनेक दरवाजे हैं। जो सबसे पहला दरवाजा है नौलखा दरवाजा है, फिर है हाथी पोल है, फिर है गणेश पोल है, फिर है सूरज पोल है, फिर है तिरपोल या पोल, अंधेरी पोल या फिर तोरण पोल के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर अब्दुल फजल का इस दुर्ग के सामने एक कथन कहा था कि बाकी सभी दुर्ग है ना यह बख्तरबंद है, यानी बाकी सभी दुर्ग नंगे है और यह बख्तरबंद है। और अमीर खुसरो का इस दुर्ग के प्रति यह कथन था कि आज कुर्फ का घर इस्लाम का घर बन गया। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा विशेष में क्या है, विशेष के अंदर है कि जो हमीर महल और सुपारी महल और जेरा भेरा महल, हमीर कचहरी, रानी की कुर्मावती की अधूरी छतरी, बादल महल, जोगी महल, पीरू सरूद्दीन की दरगाह, रानी हाड़ा तालाब और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सभी के सभी जो हमारा रणथंभौर का किला है ना, वहाँ पर मीर महल है, सुपारी महल है, जेरा भोरा महल, अमीर कचहरी, रानी कर्मावती की दूरी छतरी, बादल महल, जोगी महल, पीर सहरुद्दीन की दरगाह, रानी हाड़ा तालाब और लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। 32 खंभों की छतरी स्थित है। अरादा एक उपकरण जिसमें पत्थर फेंके जाते हैं, और बरगनी गर्मच एक उपकरण जिसे दुश्मनों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका जाता है। अगला हमारा कौन सा हो गया, अगला हमारा हो गया खंडार किला। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा खंडार किला है वह कहाँ है, खंडार किला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 8वीं सदी से 9वीं सदी में चौहानों ने किया था। बनास व गालड़ी नदी के ये किनारे स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का आरक्षक व सहायक दुर्ग है। श्रेणी इसकी पारिद गिरी और पारिख दुर्ग है। मंदिर यहाँ पर देवी मंदिर, चतुर्भुजा मंदिर, जीरी कुंड, बालकुंड और सूता कुंड आदि है। विशेष यहाँ अष्टधातु से निर्मित एक तोप भी स्थित है। फिर आगे क्या है, आगे हमारा है तिजारा दुर्ग। तिजारा दुर्ग में क्या कुछ खास है, तिजारा दुर्ग यानी खैरथल तिजारा, जिसका निर्माण राव बलवंत सिंह ने 1835 ईस्वी में किया था। इसका प्राचीन नाम तिरगत प्रदेश है। इसका अन्य हवा बंगला, भरतहरी का गुम्बद, हजरत गदन साहिबीर की मंजार, अलादीन द्वारा निर्मित तालाब है। यानी इस पर थोड़ी सी चर्चा हम और कर लेते हैं। जो हमारा खंडार किला है तो वह कहाँ स्थित है, हमारा खंडार किला हमको पता होना चाहिए। जो खंडार किला वह सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो आपसे कोई भी पूछ ले खंडार किला कहाँ है, तो आपका आंसर आना चाहिए सवाई माधोपुर। इसका निर्माण कब हुआ था खंडार किले का, इसका निर्माण हुआ था 8वीं व 9वीं सदी में चौहानों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। तो खंडार किले का निर्माण किसने किया, चौहानों के द्वारा किया गया। कब किया गया, 8वीं से 9वीं सदी के मध्य किया गया।
फिर क्या है, बनास व गालंडी नदी के किनारे स्थित है। यानी जो खंडार का किला है वह कहाँ स्थित है, बनास व गालंडी नदी के किनारे पर स्थित है। तो बनास किला कहाँ हो, वो खंडार किला कहाँ हो गया, बनास व गालंडी नदी के किनारे स्थित है। फिर रणथंभौर दुर्ग का रक्षक व सहायक दुर्ग कौन सा है, खंडार का किला ही है जो कि सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। यानी रणथंभौर दुर्ग का रक्षक व सहायक दुर्ग है खंडार का किला ही है। उसके बाद इसकी श्रेणी पर बात करें तो इसके अंदर यह किस श्रेणी का दुर्ग किला है, यह पारिद, गिरी और पारिक दुर्ग तीनों श्रेणी का दुर्ग है। ये कौन कौन सी श्रेणी का, पारिद, गिरी और पारिक दुर्ग तीनों श्रेणियों का दुर्ग है। अगर यहाँ पर हम मंदिर की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है, तो यहाँ देवी मंदिर हो गया, यहाँ चतुर्भुज मंदिर हो गया, यहाँ चिरीकुंड मंदिर हो गया, यहाँ बाणकुंड मंदिर हो गया, सतकुड़ा मंदिर हो गया। ये सभी के सभी यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं, देवी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, चिरीकुंड मंदिर, बाणकुंड मंदिर, सतकुंडा आदि यहाँ पर मंदिर है। उसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पर विशेष क्या है। तो यहाँ पर जो अष्ट धातु से निर्मित एक तोप है, यानी यहाँ पर विशेष क्या हो गया, यहाँ पर अष्ट धातु से निर्मित एक तोप है। फिर क्या है, तिजारा दुर्ग। तिजारा दुर्ग क्या हो गया, खेरथल तिजारा, जिसका निर्माण किसने करवाया था, जिसका निर्माण राव बलवंत सिंह ने 1835 ईस्वी में करवाया था। यानी जो तिजारा दुर्ग है तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो तिजारा दुर्ग का निर्माण राव बलवंत सिंह ने 1835 ईस्वी में करवाया था। इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है तिरगत प्रदेश। यानी तो तिजारा दुर्ग, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है तिरगत प्रदेश। फिर इसके अन्य नाम कौन से, इसका अन्य नाम है हवा बंगला हो गया, बरतरी का गुंबद हो गया, हरजद गंधव साहेब पीर की मंजार हो गई तथा अलाउद्दीन द्वारा निर्मित तालाब हो गए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।